डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मैं आज के अपने दूसरे लेक्चर में वेलकम कहता हूं। चैप्टर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज़ जब हमने आगाज़ लिया था तो हमने उसके बारे में पहले लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर दिया था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक जनरल टर्म्स जो आपने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करने का तरीका सीखा था, इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास कुछ जनरल टर्म्स दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि इन जनरल टर्म्स को यूज़ करते हुए आप पहली 5 टर्म्स जो हैं वो तलाश करें। आपसे कहा जा रहा है फाइंड दी फर्स्ट 5 टर्म्स फॉर द गिवन जनरल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस, जिसमें पहला पार्ट आप जो देख रहे हैं हमारे पास वो लिखा हुआ है 2n/3 मल्टीप्लाइड बाय n+1। इसमें कहा जा रहा है कि इसकी आप 5 टर्म्स तलाश करें। तो 5 टर्म्स से मुराद ये है कि आप इसमें पहली जब टर्म तलाश करेंगे तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, दूसरी टर्म जब तलाश करेंगे तो n की वैल्यू 2 होगी, तीसरी जब टर्म तलाश करेंगे तो n की वैल्यू 3 होगी और इसी तरह हम 5 टर्म्स तलाश करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। लेट सपोज ये आपको Tn यानी कि An एक जनरल टर्म इसको नाम दे देते हैं। ये हमारे पास है 2n डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय n+1। अब आप इसमें n की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो आप लिखते हैं फॉर n = 1। जब 1 रखेंगे तो ये A1 बन जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म कहलाएगी, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 उसके साथ हम लिखेंगे 1+1। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये 1+1 2 बन जाता है और 2 2 ये हमारे पास आ जाता है 4 और नीचे है 3। तो हमारे पास जो पहली टर्म आ रही है वो है 4/3। सिमिलरली आप अब n के लिए 2 वैल्यू यूज़ करेंगे, n = 2, तो आपके पास A2 बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ भी n की जगह पे 2+1 कर देंगे। तो आप जानते हैं कि 2+1 जो होता है वो 3 होता है, तो ये 3 इस 3 के साथ आप डिवाइड कर सकते हैं और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बिकम 4। तो हमारे पास सेकंड टर्म जो है 4 आ चुकी है। और इसी तरह जब हम थर्ड टर्म की बात करेंगे A3, तो n की जगह पे आप 3 यूज़ करेंगे और नीचे डिवाइड में 3 है, यहाँ पर 3+1 लिखा जाएगा। तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाता है, ये 2+3 जो है हमारे पास 4 बन जाएगा। तो आपके पास टोटल आंसर आ जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि 8। दिस इज़ योर थर्ड टर्म। और इसी तरह अब हम फोर्थ टर्म तलाश करेंगे और फिफ्थ टर्म तलाश करेंगे। फोर्थ टर्म के लिए हम n की वैल्यू यहाँ पर 4 यूज़ करेंगे डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पर 4+1। तो आप जानते हैं कि ये 2 4 8 होता है और ये 4+1 5 होता है। 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज़ 40 डिवाइडेड बाय 3। और इसी तरह इसकी आखिरी टर्म A5 आपके पास बन जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, n की वैल्यू हम 5 यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे 5+1 जो कि 6 होता है डिवाइडेड बाय 3। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय, तो ये 3 और 6 कैंसिल हो जाएगा और टोटल आपके पास आंसर आ जाएगा 2 5 10 × 2 20। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर हमें फर्स्ट 5 टर्म्स जो है वो तलाश करने को कही जा रही थी और फर्स्ट 5 टर्म्स आप देख रहे हैं कि A1 A2 A3 A4 A5 हमने तलाश कर लिया है। इसी तरह इसी के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब आपको यहाँ पर एक जनरल टर्म An जो दी जा रही है वो है -1n+1 और 3n-1। इसमें जब आप n की वैल्यू 1 यूज़ करेंगे तो ये A1 बन जाता है और ये -1 की पावर आपके पास 1+1 × 3n-1 डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये -1 का स्क्वायर बन जाएगा और 3 की पावर 0 बन जाएगा। 3 की पावर 0 हमारे पास 1 होता है, या किसी भी टर्म के ऊपर पावर अगर 0 लग जाए तो वो 1 बन जाता है। तो ये इसका टोटल आंसर हमारे पास आ जाएगा, सिर्फ -1 का जो स्क्वायर होगा हमारे पास वो 1 आ जाएगा। तो -1 का स्क्वायर 1 हमारे पास जो है वो इसकी पहली टर्म कहलाएगी। सिमिलरली A2 के लिए आप n की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 2 यूज़ करेंगे तो ये -1 की पावर 2+1 लिखा जाएगा और 3 की पावर 2 - 1 लिखा जाएगा। इट मीन्स ये -1 की पावर 3 है
और ये 3 की पावर 1 है, जो कि सॉल्व करें तो -1 की पावर 3 इटसेल्फ -1 होता है मल्टीप्लाइड बाय 3, तो टोटल आंसर A2 सेकंड टर्म जो हमारे पास है वो इसकी आ रही है -3। तो सिमिलरली आप इसकी थर्ड टर्म और इसकी फोर्थ टर्म और इसी के लिए फिफ्थ टर्म आप खुद से ट्राई करेंगे, और अगर आप सॉल्व नहीं कर पाएँ, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए इसी क्वेश्चन के अंदर इसका जो 8वां पार्ट है उसमें एक जनरल टर्म आपको दी जा रही है an = n/2 an+1 टर्म। साथ में ये भी कंडीशन दी जा रही है कि a1 जो होगा उसकी वैल्यू 1 यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर फॉर n = 1 देखते हैं तो a1 हमारे पास बन जाता है 1/2, यहाँ पर आएगा a की पावर n की जगह पे 1 यूज़ करेंगे तो 1+1, तो a1 = 1/2 टाइम्स ऑफ a2। a1 हमारे पास लिखा जा रहा है 1/2 टाइम्स ऑफ a2। तो इसमें a1 देखें आपको दिया जा रहा है कि a1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है। जब इस वैल्यू को हम यूज़ करते हैं यहाँ पर तो 1 = 1/2 इंटू a2, और आप जानते हैं कि ये 2 यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a2 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती है 2। a1 आपको 1 दिया जा रहा था, उसको यूज़ करते हुए आपने a2 सेकंड टर्म जो है निकाल लिए, लेकिन इसमें हमने n की वैल्यू 1 यूज़ किया था। अब इसी तरह आप जब n की जगह पे n को 2 यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा a2 = n/2, और ये लिखा जाएगा 2 + 1 = 3, यानी कि अब आपको a2 वही टर्म यूज़ करनी है जो आप 2 तलाश कर चुके हैं। तो यहाँ से आपको थर्ड टर्म मिल जाएगी। आप लिखते हैं दिस इज़ 2 एज वी हैव फाइंड इन द प्रीवियस स्टेप, और यहाँ पर हम n की जगह पे जो है वो नंबर यूज़ करेंगे 2, तो 2/2 तो 1 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a3 जो है हमारे पास वो भी 2 आ रही है। और इसी तरह इसमें जब आप a3 फाइंड करेंगे तो a3 लिखा जाएगा 3/2, और यहाँ पे लिखा जाएगा 3+1, यानी कि फोर्थ टर्म आपको यहाँ से मिल रही है, जबकि a3 आपने 2 फाइंड कर ली थी। जब आपने a3 को 2 फाइंड किया है तो यहाँ पे 2 रखते हैं, और यहाँ पर हम 3/2 लिखते हैं, और ये लिखा हुआ है a4। तो इसको जब आप डियर स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं तो ये 2 यहाँ डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आ जाता है, 2 × 4 बन जाता है, और 3 जो यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से a4 की वैल्यू हमारे पास मिल जाती है 4/3। इसी तरह आप इसका a5 भी तलाश कर सकते हैं, एंड आई होप कि वो आप आसानी के साथ तलाश कर लेंगे। ये बहुत से आसान क्वेश्चंस थे जिसमें आपको जनरल टर्म्स दी जा रही हैं, और जनरल टर्म्स में आप n की डिफरेंट वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करते हुए मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो 5-5 वैल्यूज़ कही जा रही हैं वो आप तलाश करेंगे।